हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिज़िकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। हमारी एक टेस्ट सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने 2 सीरीज़ को कवर किया है। आज हमारी तीसरी सीरीज़ है। जो भी हमारी चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं, तो अगर वो टीजीटी, पीजीटी या बीपीएड, एमपीएड की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की एक अलग मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी एनाटॉमी की वीडियो हैं, ट्रैक एंड फील्ड की वीडियो हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन की है, काइनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको वहाँ से मिल सकती हैं और नोट्स अच्छे वहाँ से आप बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, द लैंडिंग एरिया ऑफ हाई जंप विल बी। मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता रहूँगा हिंदी वालों के लिए। जो हाई जंप एक इवेंट है, हमारा फील्ड इवेंट है। ट्रैक, एथलेटिक को ट्रैक एंड फील्ड बोलते हैं। तो ट्रैक इवेंट का मतलब होता है रनिंग इवेंट जो दौड़ने वाले होते हैं। फील्ड इवेंट का मतलब जिसमें जंपिंग और थ्रोइंग इवेंट आते हैं। तो ये हमारा एक फील्ड इवेंट है, हाई जंप। उसके अंदर जंप होती हैं जिसे हम इंग्लिश में ऊंची कूद भी बोलते हैं, हिंदी में ऊंची कूद भी बोलते हैं। तो उसके ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। 5 × 4 मीटर, 5 × 5 मीटर, 5 × 3 मीटर या 5 × 6 मीटर। तो लैंडिंग एरिया बोल रहा है, ठीक है। लैंडिंग जो हमारा एरिया होता है उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, लैंडिंग पिट के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाई जंप में उसको लैंडिंग पिट के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सी है। 5 × 3 मतलब 5 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई। तो आंसर आपका यहाँ पर तीसरा राइट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा हम देखते हैं, नेम द विटामिन विच इज़ वाटर सोलेबल। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के। तो आंसर आपका यहाँ पर राइट है, विटामिन बी। जो ए और ई और के हैं तो इसमें ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ए, डी, ई, के। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस। सलाइवरी जो ग्लैंड है, जो हमारी लार ग्रंथियां हैं, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? सबसे पहला हम ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, टाइलिन, एड्रिनल, पेप्सिन या रेनिन। तो आंसर आपका यहाँ पर राइट है, टाइलिन। टाइलिन नामक जो एंजाइम है वो कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से, मतलब लार ग्रंथि से। लार ग्रंथि हमारी कितनी होती हैं? यहाँ पर संख्या में अगर पूछता है तो 6 होती हैं, जोड़ी में पूछता है तो 3 होती हैं, ठीक है। संख्या में पूछेगा तो आपको 6 बतानी है और जोड़ी में पूछता है तो 3 बतानी है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स द कलर ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट इज़। जो फुटबॉल का गोल पोस्ट होता है उसका कलर कैसा होता है? चलिए हम देखते हैं इसमें। लाइट येलो, ग्रीन, लाइट ब्लू या वाइट। तो आंसर आपका यहाँ पर डी राइट है, वाइट कलर का होता है। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। जो हमारी लार ग्रंथियाँ जो होती हैं वो मैंने बताई थी आपको, संख्या में 6 होंगी और जोड़ी में 3, जिसके अंदर पैरोटिड सबसे पहली होती है, पैरोटिड, फिर सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। ये 3 होती है हमारी, ठीक, जोड़े में होती हैं और संख्या में 6 होती हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? पैरोटिड। और सबसे छोटी कौन सी होती है? सब लिंगुअल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज़ रिलेटेड टू वॉलीबॉल। कौन सी लाइन यहाँ पर वॉलीबॉल से रिलेटेड है? ऑप्शन देखते हैं, बोनस लाइन, बक लाइन, अटैक लाइन या सर्विस लाइन। तो आंसर आपका यहाँ पर डी, सी राइट है। यहाँ पर हमारा अटैक जो लाइन होती है वो किससे संबंधित है? हमारी वॉलीबॉल से। बोनस लाइन किससे संबंधित हमारी होती है? कबड्डी से। बक लाइन ये भी कबड्डी से है। सर्विस लाइन हमारी बैडमिंटन में होती है। अगला हम यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, टू विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट इज़ द अरोटा कनेक्टेड। अब ये पूछ रहा है जो अरोटा, जो धमनी हमारी होती है
वो किससे कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है। यहाँ पर लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टियम और लेफ़्ट आर्टियम। यहाँ पे आर्टियम है, ठीक है, ये आर्टियम है, ये भी आर्टियम है, ठीक है। जो अरोटा हमारी किससे कनेक्ट होती है, हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से। अरोटा से ही होते हुए ब्लड कहाँ जाता है, पूरे शरीर में जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आइसोटोनिक मोमेंट, बी हेल्थ, सी कॉन्ट्रैक्शन, डी लॉन्ग लाइफ। तो आंसर यहाँ पर आपका ए राइट है, आइसोटोनिक मोमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, रेंज ऑफ मोमेंट ऑफ एज पॉसिबल जॉइंट, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो आइसोटोनिक मोमेंट का मतलब है कि जहाँ पर हमारी मांसपेशियाँ छोटी और बड़ी होती हैं, तो वो क्या होता है, हमारा आइसोटोनिक वहाँ पर मोमेंट होते हैं। मतलब मांसपेशियों पे जहाँ पे कार्य होता है, विजुअल चीज़ें होती हैं, दिखाई देती हैं, मतलब कार्य होते दिखाई, जैसे आइसोमेट्रिक में मतलब आपको जो भी मोमेंट होंगे वो कुछ दिखाई नहीं देते हैं। जैसे पुश द वॉल, आप दीवार को धक्का मार रहे हैं तो उसमें कोई भी मोमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। पर आइसोटोनिक में क्या है कि आप डंबल्स उठा रहे हैं, पुलअप्स लगा रहे हैं, पुशअप लगा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मोमेंट दिखाई दे रहा है। मतलब कोई ना कोई, जैसे बाइसेप्स मसल है, छोटी हो रही है फिर बड़ी हो रही है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक मोमेंट। आगे चलते हैं हम। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, द लॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी इज़, मतलब मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी की बात कर रहा है यहाँ पे, कौन सी है, सार्टोरियस, बाइसेप्स, डेल्टॉइड या लेटिमस डॉर्सी। तो आंसर आपका यहाँ पर मसल्स पूछ रहा है, तो सार्टोरियस मसल्स होती है, जिसको हम टेलर मसल भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं, द कार्डियो रिस्पिरेटरी कैपेसिटी इज़ रिलेटेड टू, मतलब कार्डियो रिस्पिरेटरी जो क्षमता है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं हम, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, नॉर्मल फिजिकल इंड्योरेंस और एजिलिटी। तो आंसर यहाँ पर आपका सी राइट है, नॉर्मल फिजिकल इंड्योरेंस है, क्योंकि स्ट्रेंथ माने क्या हो गया, ताकत, मतलब किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, टू रेंज ऑफ मोमेंट ऑफ एज पॉसिबल जॉइंट। एजिलिटी क्या है, मतलब तुरंत ही क्विकली मोमेंट को चेंज करना क्या कहलाता है, एजिलिटी कहलाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका है वो आंसर नंबर सी है, हमारा है नॉर्मल फिजिकल इंड्योरेंस। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं, शटल रन टेस्ट मेज़र, जो शटल रन जो टेस्ट होता है वो किसको मेज़र करता है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, स्पीड इंड्योरेंस, एजिलिटी या हमारा स्पीड। तो यहाँ पर आंसर आपका सी राइट है, एजिलिटी को मेज़र करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स देयर इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 6 प्रकार के या 9 प्रकार के। तो आंसर आपका बी यहाँ पर राइट है, 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है यहाँ पर, हम देख लेते हैं थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं, अचल संधि, अचल संधि जिसमें बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है अर्धचल, अर्धचल होता है एक, ठीक है, अर्धचल। फिर होता है चल। तो जो हमारा अचल संधि होता है उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अगर हम बात करते हैं, हिंदी में तो हमने अचल, अर्धचल, अचल बोल दिया, ठीक है। अब इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो वो कौन से जॉइंट होते हैं, फिक्स जॉइंट, ठीक है। मतलब वहाँ पर कोई भी प्रकार का मोमेंट नहीं होता है, ठीक, मतलब कोई भी प्रकार का मोमेंट उसके अंदर नहीं होगा। फिर हमारा जो ये दूसरा है इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट, जहाँ पर थोड़ा बहुत मोमेंट होता है। फिर चल संधि जो होती है ये हमारे साइनोवियल जॉइंट होते हैं, मतलब जहाँ पर मोमेंट होते हैं, ठीक। फ्रीली मूवेबल जॉइंट को बोलते हैं इनको, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इनके साइंटिफिक में नेम मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर एनाटॉमी से रिलेटेड आप वीडियो जब अंदर देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो स्केलेटल सिस्टम पे मैंने पूरा एक वीडियो अच्छे से बना रखा है, तो वहाँ से आप इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द टाइप्स ऑफ स्विमिंग इज़
कंपटीशन आर, स्विमिंग के कितने प्रकार के कंपटीशन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10, 6, 4 या 2। तो आंसर आपका यहाँ पे सी राइट है, 4 प्रकार के उसके अंदर कंपटीशन होते हैं। अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट। क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब स्टार्ट हुआ? 1970, 1975 और 1989 या 1973। तो आंसर आपका बी राइट है, 1975 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर इन हेप्टाथलॉन। हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं? 5, 6, 7, 9। तो आंसर आपका सी यहाँ पर राइट है, 7 इवेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पेले इज़ रिलेटेड टू विच गेम। पेले किस गेम से संबंधित है? क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग या फुटबॉल। तो आंसर आपका यहाँ पर डी राइट है, फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर माने जाते हैं पेले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्थी ह्यूमन बीइंग। एक मानव का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, 98.4 फ़ारेनहाइट, 95.5 फ़ारेनहाइट, 96.6 फ़ारेनहाइट, 97.4 फ़ारेनहाइट। तो आंसर आपका यहाँ ए राइट है, 98.4 फ़ारेनहाइट राइट। अभी बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की, द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड कैपिलरीज इज़ नॉट मोर देन। जो हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं उनकी लाइफ, उनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 130 दिन, 140 दिन या 150 दिन। तो आंसर यहाँ पर आपका राइट है, 120 दिन होता है। आरबीसी के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, आरबीसी को रेड ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है। इसे एरिथ्रोसाइट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसे एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं होते हैं और हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो हमारा रक्त है उसमें रेड कलर होता है। ठीक है, और वही ऑक्सीजन का पूरे शरीर में प्रवाहन करता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो हमें पता होनी चाहिए। इसका नाम कभी कभी पूछता है कि एरिथ्रोसाइट किसे कहा जाता है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, द लेंथ ऑफ ट्रैकिया, इसको विंड पाइप बोलते हैं, इज़ एन अडल्ट पर्सन इन अबाउट। यहाँ पे ट्रैकिया की लंबाई पूछ रहा है, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका यहाँ पे सी राइट है, 10 सेंटीमीटर। कहीं कहीं पे आपको 11.02 सेंटीमीटर भी मिलेगा, तो वो दोनों ही राइट हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जहाँ पे 10 नहीं होगा वहाँ पे 11.02 दे रखा होगा। बैलेंस डाइट कंटेंट, तो एक बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो आप साथ देखते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव राइट है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तीनों होने चाहिए। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं, फटीग कम्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग ड्यू टू। ठीक है, फटीग मतलब ट्रेनिंग की टाइम कब आती है? ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, क्यों आती है, ये भी चीज़ है यहाँ पर। तो लैक्टिक एसिड के कारण, एड्रिनल के कारण, या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या पीएच फैक्टर के कारण। तो यहाँ पर ए आपका राइट है, लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड बनने से ही क्या होता है, ट्रेनिंग के टाइम जब लैक्टिक एसिड बनता है तो हमें थकावट आना स्टार्ट हो जाती है। 21वां कह सकते हैं, द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर इज। ऑप्शन देखते हैं, स्टेडियोमीटर, मैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर या डायनामोमीटर। तो आंसर आपका सी राइट है, स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, अब स्टेडियोमीटर से क्या होता है, हमारा स्टेडियोमीटर से अब हाइट नापते हैं। ठीक है, जो स्टैंडिंग हाइट होती है वो स्टेडियोमीटर से मापते हैं, और जो एंथोप्रोमेट्रिक रॉड होती है उससे हम सिटिंग हाइट को मेज़र करते हैं। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड क्या है? टिश्यू, लिक्विड टिश्यू, ब्लड प्लेटलेट्स या स्पेशल टिश्यू। तो आपका यहाँ पर बी राइट है, लिक्विड टिश्यू, मतलब एक तरल संयोजी ऊतक है ये। अब 23वां हमारा 23वां क्वेश्चन है, वाटर परसेंटेज इज़ प्लाज्मा इज। ठीक है, वाटर परसेंटेज इन प्लाज्मा इज, प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी पाया जाता है? ठीक है, 60%, 70%, 80% या 90%। तो आंसर आपका यहाँ पे डी राइट है, 90%। देखिए, प्लाज्मा में 90% क्या मिलता है आपको? वाटर मिलेगा। ठीक है, 8% आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन। 8% आपको प्रोटीन मिलेगा।
ठीक है। आपको 8% यहाँ पर प्रोटीन मिलेगा, 90% आपका वाटर हो गया, 8% आपका प्रोटीन हो गया और 0.1% आपको यहाँ पर साल्ट मिलेगा, नमक मिलेगा। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग ए हॉकी मैच इफ़ द बॉल इज़ स्टक इन द गोलकीपर पैड्स देन गेम इज़ रिस्टार्ट। मतलब हॉकी की जो बॉल है वो मैच के दौरान अगर गोलकीपर के पैड पे जो पैड जो लगा होता है उसमें फंस जाती है तो गेम कैसे स्टार्ट होगा, ठीक है। बाय बुली, बाय सेंटर बैक पास, बाय हिट फ्रॉम आउटसाइड डी, बाय टॉस। तो आंसर यहाँ पे आपका ए राइट है, बाय बुली द्वारा। आगे चलते हैं, 25वां क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर ये आपके कुछ यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, उसको मिलान करना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। यहाँ पे मिलान दे रखा है, ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, टर्टल पल्स रेशियो टेस्ट, रॉजर स्ट्रेंथ टेस्ट और 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मिलान करते हैं। मिलान में देख लेते हैं यहाँ पर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किससे संबंधित है, यहाँ पर उससे क्या मेज़र होता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, और टर्टल पल्स रेशियो टेस्ट से क्या होता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, इससे हमारा मेज़र होता है। फिर रॉजर स्ट्रेंथ टेस्ट से क्या मेज़र होता है हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ। फिर 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट से क्या हमारा जो मेज़र होता है वो हमारा मेज़र होता है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। अब इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, ठीक है, इसको 1943 में ब्रोहा ने बनाया था। किसने बनाया था? 1943 में ब्रोहा ने, ठीक है। इसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को मेज़र किया जाता है, ठीक है, और इसके अंदर 20 इंच की बेंच होती है, 20 इंच की बेंच होती है, उस पर ही खिलाड़ी अप डाउन करता है, ठीक है। फिर उसकी हार्ट रेट वहाँ पर मेज़र की जाती है, ठीक। अब टर्टल जो हमारा टर्टल पल्स रेशियो टेस्ट है, ठीक है, टर्टल पल्स रेशियो टेस्ट, फिर हमारा रॉजर टेस्ट है और हमारा 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट है। तो 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट जो है ये किसने बनाया था? ये केनेथ कूपर ने बनाया था, ठीक है। ये केनेथ कूपर ने बनाया था 1970 में, 1970 में बनाया था। ये भी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को मेज़र करता है, 12 मिनट दौड़ना है या तो वॉकिंग करनी है। फिर हमारा यहाँ पर हम देखते हैं रॉजर स्ट्रेंथ टेस्ट, इसको बनाया था फेडरिक रेंज रॉजर्स ने। फेडरिक रेंज रॉजर्स ने बनाया था 1926 में, 1926 में बनाया था रॉजर स्ट्रेंथ टेस्ट को। ये क्या करता है? हमारा जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसको मेज़र करता है। फिर आपका जो टर्टल पल्स रेशियो टेस्ट है, ठीक है, इसको बनाया गया था 1930 में, ठीक है, 1930 में। किसने बनाया था? W टर्टल ने, W टर्टल, ये आप याद रखिएगा 1930 में। आगे चलते हैं, 26वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको मिलान करना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है 20 इंच बेंच 1943, 1970 और W टर्टल, इनको मिलान करना है। तो 20 इंच की जो हमारी बेंच है वो किससे संबंधित थी? हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से, ठीक है। 1943 मैंने आपको पहले बताया था, 1943 किससे संबंधित है? हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कब बना था? 1943 में। 1970 है वो किससे संबंधित है? हमने आपको यहाँ पे बताया था अभी 12 मिनट जो रन एंड वॉक टेस्ट बनाया था केनेथ कूपर ने, वो कब बनाया था? 1970 में। और W टर्टल, ठीक है, W किससे संबंधित है? टर्टल पल्स रेशियो टेस्ट से। टर्टल पल्स रेशियो टेस्ट किसने बनाया था? W टर्टल ने, ठीक है। आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और लोगों तक शेयर भी करें ताकि आप लोगों को भी इस तरह से वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।